धामी जी महिलाओं के लिए बहुत समर्पित कार्य कर रहे हैं। इतनी महिलाओं को, उद्यमियों को इतना सहयोग करते हैं कि वर्णन नहीं है। पहले अगर हम देखें, अक्सर लगभग 10-12 साल हम पहले अगर देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति थी। राहुल गांधी की बात करते हैं, वो बिल्कुल टोटल मर्यादा खो चुके हैं। उन्हें इतना भी अपना सम्मान नहीं है अपनी आत्मा से कि मैं किस परिवार का हूँ। थोड़ा बोलना तो सीखें, उनको तो बोलना ही नहीं आता। जब देखो मजाक के पात्र बने रहते हैं। सबसे पहले तो किसी अच्छे अपने सीनियर नेता से वो जाके क्लास 2 घंटे लें कि मुझे बोलना सिखाओ, मंच पे कैसे बोला जाता है। मंच पे ऐसे डोलते हैं जैसे एक मंदारी डोलता है। देखिए, कांग्रेस शुरू से जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर तुष्टीकरण और जातिवाद फैलाकर ही राजनीति करती रही, लेकिन अब देश का अनुसूचित समाज भी जागरूक हो चुका है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े एक भी स्थल पर एक भी ईंट क्यों नहीं लगाई गई इनके द्वारा? भारत रत्न क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? तो ये तो दलित विरोधी हैं, संविधान निर्माता के विरोधी हैं। वो पिकनिक मनाने यहाँ आ रहे हैं। जब आपदाएं आती हैं तब खड़गे जी कभी दिखाई नहीं दिए, राहुल गांधी जी दिखाई नहीं देते। भारत में संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं और अमेरिका में जाकर आरक्षण को समाप्त करने की बात भी राहुल गांधी कहते हैं। ये सब जो है नदारत हैं। आज झारखंड में कोई नहीं बोल रहा, टीएमसी भी गायब है, तो सब लोग ये गायब है। वहाँ छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा, उसका विरोध नहीं करेंगे लोग। मेरा नाम सविता वर्मा। 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश की महिलाओं को, नारी शक्ति को? देखिए, आज का संदेश यही संदेश है कि हम अपनी इच्छा करते रहते हैं। मेरी इच्छा मैं यहाँ बैठूँ, मेरी इच्छा मैं ये करूँ, मेरी इच्छा मैं वहाँ धरना दूँ। स्वतंत्रता मिली है, उसका दुरुपयोग कोई भी ना करे, चाहे देश की महिला शक्ति हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई टीचर हो, कोई भी। मेरी इच्छा का प्रयोग ना करके देश के हित में कार्य किया जाए जिसमें सबका भला हो। मेरी इच्छा है मैं यहाँ कांटे बिछाऊं तो ये कायदा नहीं बनता ना। मेरी इच्छा, आखिर क्यों मेरी इच्छा? स्वतंत्रता इसलिए मिली है हम देश के हित में काम करें, देश का भला सोचें। मैम, कैसे देखते हैं धामी सरकार के योगदान को, महिलाओं को आगे बढ़ाने में? धामी जी महिलाओं के लिए बहुत समर्पित कार्य कर रहे हैं। इतनी महिलाओं को, उद्यमियों को इतना सहयोग करते हैं कि वर्णन नहीं है। पहले अगर हम देखें, अक्सर लगभग 10-12 साल हम पहले अगर देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति थी। केवल नाम के लिए वो नेता होती थी। आज धामी जी ने हर महिला का सम्मान किया है, हर महिला को आगे बढ़ाया है, उसे अधिकार दिए हैं कि जियो, अच्छे से जियो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैम, जिस प्रकार से विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, जो बड़े बड़े मंचों पर नारी शक्ति को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर राहुल गांधी की बात करते हैं, वो बिल्कुल टोटल मर्यादा खो चुके हैं। उन्हें इतना भी अपना सम्मान नहीं है अपनी आत्मा से कि मैं किस परिवार का हूँ। थोड़ा बोलना तो सीखें, उनको तो बोलना ही नहीं आता। जब देखो मजाक के पात्र बने रहते हैं। सबसे पहले तो किसी अच्छे अपने सीनियर नेता से वो जाके क्लास 2 घंटे लें कि मुझे बोलना सिखाओ, मंच पे कैसे बोला जाता है। मंच पे ऐसे डोलते हैं जैसे एक मंदारी डोलता है। बड़ी शेम का विषय हो जाता है। कितना सीनियर लीडर परिवारों से राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि उनको एक अच्छे लीडर से पहले क्लास लेनी चाहिए, तब मंच पे आए, ताकि वो हंसी के पात्र ना बने। क्योंकि उनका सपना बहुत ऊंचा सपना है। वो चाहते हैं मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। उस लेवल पे पहले आप भाषा का तो प्रयोग ठीक करो। किसी को कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि एक देश का प्रधानमंत्री, मैं उसके लिए कैसी भाषा का प्रयोग करता हूँ। तू तड़ांगे की बात, ऐसे शब्दों का प्रयोग निंदनीय है। मतलब जीभ से कहते हुए भी कष्ट होता है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन लोगों को सादर नमन करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उनको नमन किया है। भारत के वीर सपूत अमर रहें, स्वतंत्रता सेनानी अमर रहें, जो भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा जो ये 79 ईयर्स की जो यात्रा है आज़ादी की, इसमें मैं समझता हूँ भारत आज दुनिया की मोदी जी के नेतृत्व में चौथी अर्थशक्ति बना है। अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आई है, जो कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में 11वें स्थान पर थी। भारत विश्व गुरु बनने की ओर, विकसित भारत बनने की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में। चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करो, ट्रेन की कनेक्टिविटी की बात करो, विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। गरीबों को 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से
मोदी जी ने बाहर निकाला है। कांग्रेस केवल नारा लगाती रही कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन हटाने का काम आज सारी योजनाएं जो गरीबों के कल्याण के लिए चल रही हैं, अनुसूचित जातियों चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। इसी प्रकार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड नए आयाम स्थापित कर रहा है। यूसीसी लाने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड बना है। नकल विरोधी सख्त कानून लाने का काम किया, धर्मांतरण विरोधी लाने का काम धामी जी ने किया है और विकास के भी ऐतिहासिक कार्य लगातार यहाँ चल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी विकसित राज्य बनने की ओर लगातार अग्रसर है। सब लोगों को विकास के अवसर मिल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, इस नारे को सफल बनाते हुए मोदी जी और हमारी राज्य सरकारें लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशी का आज पर्व है। मैं अपने देशवासियों को, प्यारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की जो 79 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, 80वां हमारा आज़ादी का दिवस है, उसको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सर, आपके अभी चैनल को भी बहुत बहुत बधाई अभी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी ने हल्द्वानी में जो पूरा प्रकरण हुआ था, खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के पहुंचे थे और उसके बाद अब उस पूरे प्रकरण को जातिगत रूप देने का काम कांग्रेस कर रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस शुरू से जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर तुष्टीकरण और जातिवाद फैलाकर ही राजनीति करती रही, लेकिन अब देश का अनुसूचित समाज भी जागरूक हो चुका है और अल्पसंख्यक समाज भी जागरूक हो चुका है। सच्चर कमेटी ने इनकी मुस्लिम परत जो राजनीति थी उसकी भी पोल खोल दी। 60 साल में इन्होंने मुस्लिमों के विकास में कुछ नहीं किया, दलितों के विकास में कुछ नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ लोगों को लड़ाने का, उकसाने का, भावनाएं उत्पन्न करने का। मैं पूछना चाहता हूँ, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े एक भी स्थल पर एक भी ईंट क्यों नहीं लगाई गई इनके द्वारा? भारत रत्न क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? तो ये तो दलित विरोधी हैं, संविधान निर्माता के विरोधी हैं। पार्लियामेंट में चित नहीं लगाया, अटल जी ने लगाया, मोदी जी ने पंचतीर्थ बनवाए। तो सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डाक टिकट जारी किया मोदी जी ने, 125वीं जयंती पूरे देश में मनाई, संविधान दिवस मनाया पहली बार मोदी जी की सरकार ने। तो अनुसूचित मामलों में जो छात्रवृत्ति का बजट था 1100 करोड़ से बढ़ाकर 59,000 करोड़ किया। जो 30,000 करोड़ का बजट था जब 14 में मोदी जी बने थे, आज 1 लाख करोड़ से ऊपर अनुसूचित समाज के वेलफेयर के लिए खर्च किया जा रहा है और लगातार अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्टार्टअप, आप देखिए, मुद्रा बैंक योजनाओं के माध्यम से दलितों को अनिवार्य रूप से व्यापार करने के लिए सब्सिडी मिल रही है। स्टार्टअप के माध्यम से 35% सब्सिडी मिल रही है। अल्पसंख्यकों को 25% सब्सिडी मिल रही है। उनको भी उस्ताद योजना शुरू की है। बहुत सारे काम हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए शुरू करें। कांग्रेस इस तरह के नारों से सत्ता में नहीं आ सकती। अब चुनावी वर्ष है, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनका समर्थन करता हूँ। वो पिकनिक मनाने यहाँ आ रहे हैं। जब आपदाएं आती हैं तब खड़गे जी कभी दिखाई नहीं दिए, राहुल गांधी जी दिखाई नहीं देते। भारत में संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं और अमेरिका में जाकर आरक्षण को समाप्त करने की बात भी राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी जिस राज्य में जाते हैं कांग्रेस का बंटाधार करके आते हैं और हम तो चाहते हैं राहुल गांधी एक बार नहीं अनेकों बार उत्तराखंड में आए ताकि यहाँ से भी सफाया हो, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भी है वो भी जो है मामला समाप्त हो। मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आम जन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। मैं राहुल गांधी से एक सवाल करना चाहता हूँ, जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन होते हैं तो बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं नकल विरोधी मामले, लेकिन वही काम जब झारखंड में होता है तो मौन धारण करते हैं। सीजेपी गायब हो जाती है, सीजेपी भी गायब है, विपक्ष सारा गायब है, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, ये सब जो है नदारत हैं। आज झारखंड में कोई नहीं बोल रहा, टीएमसी भी गायब है, तो सब लोग ये गायब है। वहाँ छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा, उसका विरोध नहीं करेंगे ये लोग। ये भाजपा शासित राज्यों में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। तो इसलिए देश की जनता अब समझ चुकी है, इनका चेहरा उजागर हो गया है। ये दलितों को, मुस्लिमों को, किसी भी समुदाय को अब ये उकसा नहीं सकते जातिवाद के नाम पर या धर्म के नाम पर। आज विकास चाहती है जनता देश की, आज युवाओं को रोजगार चाहते हैं,
अब मोदी जी ने कितना सख्त कानून बना दिया है नकल विरोधी, युवाओं के साथ हैं। युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, बहुत से मुद्रा बैंक, तमाम तरह की योजनाएं, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही हैं, IIM बनाए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस, ये सब किसके लिए हो रहा है? युवाओं के लिए हो रहा है, इस देश के विकास और भविष्य के लिए हो रहा है। तो कांग्रेस सिर्फ नारे देती रही, काम नहीं किया। अगर मैं स्वास्थ्य के केंद्र की भी बात करता हूँ, क्षेत्र की, तो आज़ादी के बाद 60-65 साल राज करने के बाद कांग्रेस ने देश को एक एम्स दिया। आज 26 एम्स हैं देश में, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। लगातार जो है हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचे। 5 लाख का बीमा किसने दिया? गरीबों को इलाज में मकान बिक जाते थे, जेवर बिक जाते थे, आज गरीबों का इलाज हो रहा, उपचार हो रहा है। 4 करोड़ आवास बनाए गए हैं, गरीबों को छत देने का काम किया। महिलाओं को अंधेरे से विकास की ओर ले जाने का काम किया। उज्ज्वला गैस के 3 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए हैं। 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए। महिलाएं हों, पुरुष हों, श्रमिक हो, युवा हों, अनुसूचित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हों, सबके कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। सर, आज 80वां स्वतंत्रता दिवस भारत देश मना रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने आज़ादी को लहू से सींचा है और अपनी कुर्बानियों के इतिहास से स्वतंत्रता का इतिहास बनाया है, आज की युवा पीढ़ी को और देशवासियों को ये आवश्यक रूप से और समर्पित भाव से उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान को, जो किसी भी उच्च स्तरीय बलिदान से कम नहीं था, जिनके कारण हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं और उत्तरोत्तर तरक्की और प्रगति के और खुशहाली के रास्ते पे बढ़ रहे हैं। हमें आज उनकी कुर्बानियों को, उनके त्याग और उनके बलिदान को याद करने का अवसर है आज का दिवस। और हम यही चाहेंगे कि हमारे देश का, विशेषकर भावी पीढ़ी, आज़ादी के उस संग्राम के इतिहास को अवश्य पढ़े, अवश्य सुने, अवश्य देखे और आज़ादी के संग्राम को स्मृतियों में रखने का काम करे। जिस प्रकार से जो इस वर्ष के जो स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई है, युवा शक्ति रखी गई है, किस प्रकार से देखते हैं युवाओं की भागीदारी देश को आगे बढ़ाने में, 2047 को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है सरकार का, भाजपा सरकार का, वो किस प्रकार से आप देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित श्री पुष्कर सिंह धामी जी और पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी और तमाम भाजपा नेतृत्व जिस प्रकार से युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रहा है, मातृशक्ति को आगे बढ़ा रहा है, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को आगे बढ़ा रहा है, उससे निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा और भारत की नींव मजबूत होगी और उत्तराखंड का शक्ति संपन्न प्रदेश का एक स्वरूप निखर कर आएगा। मुख्यमंत्री जी ने एक बात का जिक्र किया है, हल्द्वानी में जो पूरा प्रकरण हुआ है और कांग्रेस ने खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके आगमन के बाद जो जिस प्रकार से जातिगत रूप देने की कोशिश करी है उस पूरे प्रकरण को, इस पर क्या कहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा है कि किसी भी जिम्मेदार नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय से क्यों न हो, उसे किसी भी प्रकार की निम्न स्तरीय चिंतनशीलता से दूर रहना होगा और उच्च स्तरीय चिंतनशीलता को अपना करके किसी विषय विशेष के और प्रकरण विशेष के जो वास्तविक अर्थ हैं, जो वास्तविक मायने हैं, उन वास्तविक मायनों और वास्तविक अर्थ तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है।